बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की वीडियो में हम आपको ये बताना चाहते हैं कि क्यूएटी पेपर्स में किस तरीके के सवालात थे। पंजाब भर के मुख्तलिफ स्कूल से कुछ सवालात मंगवा कर हमने जोड़े हैं, तो तकरीबन तमाम सवालात इकट्ठा करने में हम कामयाब हो पाए हैं। पंजुम का जो क्यूएटी में साइंस में सवालात थे, साइंस और उर्दू के बुक बेस्ड थे सवालात, और मैथ और इंग्लिश के थे सवालात, वो कंसेप्चुअल थे। और जैसा कि पैक अपने एसबीए पेपर्स में देता है मैथ और इंग्लिश के, उस तरीके के सवालात थे। साइंस के किताब से थे। अब इसके इन 6 सवालों में था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से क्या मुराद है, जलने के अमल के बारे में आप क्या जानते हैं, किसी भी शय का बनने वाला साया कब छोटा होता है, पानी की वजह से होने वाली कोई दो बीमारियाँ, ग्रीन हाउस इफेक्ट से क्या मुराद है, कैनोडार्म्स और हशरात में क्या फ़र्क है। इसी तरह जो एमसीक्यूज़ थे वो भी असबाक में से ही थे। हमने अल-राज़ी कंसेप्चुअल बुक के इसके साथ रेफरेंसेस भी लिख दिए हैं। इस तरह जो इसके साथ उर्दू का पेपर था वो भी बुक बेस था। उर्दू के जो मजमून ख़त कहानी दरख्वास्त थे वो सिलेबस वाले दिए गए, लेकिन इंग्लिश के अपनी तरफ से दिए गए। उर्दू में अब मेरा उस्ताद के उन्वान पर आया एक वर्जन में, और एक प्यासा कवा के उन्वान पर कहानी, और मामों के नाम किताबों का तोहफ़ा का शुक्रिया अदा करने का ख़त था। ख़त में थोड़ी तब्दीली ये की गई कि चचा वाला मामों के नाम अम्मू, मामों वाला भाई और वालिद के नाम दिया गया। अशार की तशरीह थी, और जो एमसीक्यूज़ थे वो भी बुक बेस्ड थे। लेकिन इसके साथ जो इंग्लिश और मैथ का पेपर था वो मुश्किल था, वो कंसेप्चुअल था। मैथ का पेपर जो था पंजुम का, उसमें अब ये आपने देखना है, टीचर्स को भी बताना है कि अब 18,000 तकसीम 18 है, तो एग्जैक्ट ये रकम बुक में मौजूद नहीं होगी। उसमें मिलती जुलती रकम दी है, वो चेक ये करना चाहता है कि क्या आपने तकसीम का अमल बच्चे को सिखाया या नहीं। इस तरह जो कसर की जमा नफ़ी ज़रब तकसीम होती है 2/16 ज़रब 4/28, इससे मिलती जुलती रकमें तो मौजूद होती हैं, लेकिन उसने अपनी तरफ से ये रकम दी। इस तरह से ये 11 मिनटों को सेकंडों में तब्दील करें, और 90 किलोग्राम चावलों के कुछ थैलों में पैक किया गया है। अगर हर थैले में 6 किलोग्राम चावल हों तो थैलों की तादाद मालूम करें। अब वो इस तरह की एक इबारत देकर बच्चों को ये जानना चाह रहा है कि बच्चे ये समझते हैं कि इसको अब हमने तकसीम करना है, ज़रब करना है, जमा या नफ़ी क्या करना है। तो फ़ातिमा एक शेल्फ़ 85 मिनट 40 सेकंड और एक मेज़ 65 मिनट और 20 सेकंड में संभल करती है। दोनों चीज़ें संभल करने में कितना वक्त लेती है। अब इसमें भी वो देखना चाह रहा है कि क्या बच्चे को पता चलता है कि दोनों को मैंने जमा करना है या नफ़ी करना है। और अगर 20 किलोमीटर का किराया 600 रुपये है, तो 30 किलोमीटर का किराया क्या होगा। तो इसमें वो चेक करना चाह रहा है क्या कि क्या बच्चों को आता है या नहीं आता। इस तरीके से एमसीक्यूज़ की भी जो रकमें हैं वो भी उसने, अब हमने एसएलओज लिख दिए हैं कि ये अल-राज़ी में फ़लाँ एसएलओ से ये सवाल बनाया गया है, यानी एग्जैक्ट ये सवाल कहीं पीसीटीबी की बुक में नहीं होगा या किसी बुक में एसएलओ मौजूद होगा। पीसीटीबी में भी और अल-राज़ी में भी एसएलओ दिया गया है, यानी मिलता जुलता सवाल जो है वो आपको मिलेगा। तो टीचर्स को बताएं कि वो तरीके बच्चों को सिखा दें, और उन्हें बताएं कि रकम पेपर में कोई सी भी आ सकती है। इस तरह आपको इंग्लिश का पेपर दिखाते हैं। इंग्लिश के पेपर में मेक सेंटेंसेस दिए गए, कुछ वोकेबलरी से थे और कुछ बुक में से थे। हंगरी, एक्साइट, मॉरली वेविड, एक्सपीरियंस, और कंप्लीट द सेंटेंस विद प्रोनाउन है। तो मॉडल में भी प्रोनाउन का सवाल दिया गया था, लेकिन उसने फिर प्रोनाउन अपनी तरफ से फ़िक्रे बना कर दिए कि सार वाज मेकिंग, हार आएगा या हार्स, द प्लेयर्स वर वर्किंग ऑन, देयर कौन सा आएगा, यू कैन डू इट या इट्स आएगा, द एथलीट वाज वेयरिंग हिज या हिम यूनिफॉर्म, ये बच्चे ने लिखना था। और राइट अ लेटर टू योर आंट थैंकिंग हर फॉर द बर्थडे गिफ्ट, अंकल की बजाय उसने कहा आंट को लिख दे। लेकिन किसी किसी वर्जन में बहुत ज़्यादा मुश्किल टॉपिक भी इंग्लिश के दिए गए, वो आगे चलकर हम आपको बताते हैं। इस तरह जो एमसीक्यूज़ थे वो पहला जो है ना, वो उसमें ट्राईग्राफ का दिया गया और फ़िक्रा अपनी तरफ से बनाया गया, और दूसरा जो दिया वो कलेक्टिव नाउन से दिया गया कि गैलरी ऑफ आर्टिस्ट लगाना था। तीसरा जो था वर्ब बच्चे ने तलाश करना था। अब ये जो टॉपिक हैं ये एसएलओज बुक में मौजूद हैं, अल-राज़ी कंसेप्चुअल में भी मौजूद हैं, लेकिन वो जो फ़िक्रा बना कर देता है, फ़िक्रा अपनी तरफ से बनाएगा कि क्या बच्चे को वर्ब का पता है या नहीं है। और जो एनाग्राम है कि एक लफ्ज़ से और लफ्ज़ बनाएं। और पांचवा है कि बस का फेयर आपने बताना है कि कौन सी स्पेलिंग वाला ठीक है, FAIR या FARE। इसके अलावा एडवर्ब ऑफ मैनर तलाश करना है बच्चे ने। अब एडवर्ब ऑफ मैनर भी मॉडल पेपर में था, लेकिन वो फ़िक्रा अब अपनी तरफ से बना कर देगा, बुक वाला नहीं देता। द सिटी इज़ लोकेटेड ये लिखना है। इस तरीके से कि नॉट वाला फ़िक्रा बच्चे ने चूज़ करना था। और इसके अलावा जी नवा जो है ये अपोजिट बताना है। व्हेन का एडजेक्टिव ऑफ ओरिजिन, एडजेक्टिव का कोई भी वो पूछ लेता है किस्म। तो पैराग्राफ में से भी सवालात थे।
तो ये बच्चों ने जो है ये अब आपने उनको ये टॉपिक समझा देने हैं, उस पर फ़िक्र की जो मिसाल है वो अपनी तरफ से कोई भी दे सकता है। और काफ़ी क्लासें ऐसे हैं जिसमें उसने चेंज किया, मिसाल के तौर पर तीसरी में ये हमने लिखे हैं कि डिफरेंट वर्ड से अपोजिट के लेफ़्ट ड्राई अर्ली बुक में नहीं उसने अपनी तरफ से दिए। और सिंगुलर प्लूरल बॉक्स लैम्प बास्केट आपने असूल बता देना है कि ये किसके साथ लगता है। इस तरह यूज़ ऑफ प्रोनाउन का उसमें और था, ये पीमा में और तरीके का सवाल था। पैराग्राफ माई फादर ब्रदर फेवरेट बुक फेवरेट एनिमल फेवरेट सीज़न पर थे। तो इस तरीके की तैयारी के लिए अब हमने ये जो है ना पैक की 5 स्किल्स पर पैक काम कर रहा है। लिसनिंग है, स्पीकिंग, रीडिंग, क्रिटिकल थिंकिंग, लैंग्वेज फोकस, ग्रामर और राइटिंग। तो उर्दू में है महारत सुनना और बोलना, महारत पढ़ना और बोलना, महारत ज़बान शनासी, महारत लिखना और महारत हयात। उसका मटेरियल हमने कंसेप्चुअल बुक में शामिल किया है। तो ये आप देख लेंगे कि पैक जो है वो सवालात किस तरीके के बनाता है। हर स्किल के ऊपर हमने एग्जैक्ट पैक के माहिरीन तालीम जो हैं वो PhD स्कॉलर होते हैं और टमैक जो रेटर हैं माहिर तरीन अफराद होते हैं, उनके बने हुए अमान आपको ये कंसेप्चुअल बुक में लगा कर दे दिए हैं। इधर से तैयारी आप करवाएंगे तो शुरू से आपके बच्चे पैक बेस सवालात के आदी हो जाएंगे। और क्योंकि टीचर इस लेवल के नहीं होते कि वो इस तरीके के सवाल बना सकें, इधर से आप देखकर बच्चों को तैयारी करा देंगे ये इंग्लिश में। और उर्दू में पैक की फॉर्मेटिव असेसमेंट स्ट्रेटजी के मुताबिक हमने 5 स्किल्स के सवालात लगाए हैं। तो इधर से आप बच्चों को तैयारी करवाएंगे।